एचसीएस के सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचसीएस के सिलेबस में क्या बड़ा बदलाव आया है, स्पेशली ऑप्शनल को हटने के बाद। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देख पा रहे थे बिफोर दिस चेंज। इससे पहले हो क्या रहा था, ऑप्शनल में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी। कुछ ऑप्शनल्स को बहुत ज्यादा मार्क्स मिल रहे थे, कुछ को बहुत कम। अब एक बहुत खुशी की बात है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को सेम पेपर मिलेगा, सेम जीएस का पेपर आएगा। तो एक अच्छी फाइट एचएस में अब देखने को मिलेगी। तो उसके लिए हरियाणा सरकार एक मतलब बहुत जितनी भी प्रेज करी जाए, कंप्लीट गवर्नमेंट की बहुत कम है। बहुत अच्छे रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स के लिए सरकार जो है वो लेके आ रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या बड़ा बदलाव आपका आने वाला है और अप्रोक्सीमेटली कब आपकी भर्ती आ सकती है, कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आप देख सकते हैं। चलिए, इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो ओल्ड एचसीएस था आपका, उसमें क्या रहता था। देखिए, आपके पास 3 स्टेजेस थी: प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो अगर हम पहले ओल्ड की बात कर लेते हैं, फिर हम नए सिलेबस की बात करते हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू। ठीक है, तो सबसे पहले प्री में आपका एक पेपर, 2 पेपर होते थे। पेपर 1 दैट इज ऑफ जीएस, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आईआर, करंट अफेयर, जनरल साइंस। ठीक है, ये मेन रहते थे, जिसमें हिस्ट्री एंड जनरल साइंस आपका लगभग 45 से 50% का वेटेज जो है हरियाणा में बनाता था। बट अब ये वेटेज आपको डेफिनेटली चेंज होते हुए देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर हम 2 नवंबर के पैटर्न को पकड़ते हैं तो करंट अफेयर लगातार एचसीएस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो पेपर 1 है, ये इस बार भी एग्जैक्टली आपका सेम ही रहने वाला है। मेन बदलाव आपका मेंस में ही आया है। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो दैट वाज सी सेट। सी सेट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 33% आपको लेने आते होते हैं। यहाँ पे 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट जो है वो बनती है जीएस में से। क्या यहाँ पे कोई बदलाव आया? नो, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंस। देखिए, मेंस आपका 600 नंबर का होता था, जिसमें आपके 4 पेपर आपके आते थे। तो पहला तो यही चेंज हो गया है। अभी यहाँ पे मार्क्स तो एग्जैक्टली सेम है, 600 ही रहेंगे। बट पेपर 4 से कितने हो गए हैं? पेपर 4 से हो गए हैं 6। पहला बदलाव तो ये है। पहले आपका जो एग्जाम है, ठीक है, तो अब एग्जाम, क्योंकि पेपर आपके 4 होते थे, तो एग्जाम 2 डेज में कंडक्ट होता था, फ्रंट एंड बैक, मतलब 2 दिन लगातार आपके पेपर होते थे। अब वही जो आपका पेपर जो है वो देखने को मिलेगा आपको लगातार 3 दिन, आपको पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 बड़े बदलाव हो गए हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो जाएगा और ज्यादा मेहनत आंसर राइटिंग में, मेंस की प्रिपरेशन में आपको करने की आवश्यकता रहेगी। रिगरस डिसिप्लिन, रिगरस प्रैक्टिस आपको मेंस में चाहिएगी, जो पहले में भी हो सकता है कि 2 दिन में उतना नहीं रहता, बट फिर भी एक दिन बढ़ते ही आपको लगातार 3-3 घंटे के, यहाँ पे अब आप देखो 3-3 घंटे के 6 पेपर देने पड़ेंगे, यानी 18 आवर्स आपको लगातार लिखना पड़ेगा 3 दिन के अंदर, 6-6 घंटे डेली बेसिस। ठीक है, और जितना मुझे पता है ये आपके पेपर लगातार होंगे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये शेड्यूल रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं सिलेबस को लेके। देखिए, पहले जो 4 पेपर होते थे आपके, उसमें एक होता था इंग्लिश, एक हिंदी, एक जीएस एंड 1 वाज ऑप्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश इज कंटिन्यूड, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। ऑफिशियल जो पुराना सिलेबस था उसी के हिसाब से। अकेडमी पे सारे पीवाईक्यू हमने ऑलरेडी आपके करवा रखे हैं। डॉक्टर मित्र अकेडमी ऐप पे आपको इंग्लिश के पेपर्स भी मिल जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं, सारे पीवाईक्यू अवेलेबल है। हिंदी अगर हम देखते हैं, हिंदी इज ऑल्सो सेम, ये भी एज इट इज आपका कंटिन्यूड है। दोनों के दोनों पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं, तो ये यहां से रहेगा। सेकंड, ऑप्शनल जो था, जो कि 200 नंबर का होता था, अब ऑप्शनल इज नो मोर, ऑप्शनल नहीं है। बहुत ही मतलब, मैं तो इस चेंज से बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं अब सब बेस्ट से बेस्ट देके जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार एक इनजस्टिस हुआ था स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के साथ, वो अब किसी के साथ भी नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं जीएस। जीएस में पहले आपके एक पेपर होता था जो कि आपका 200 नंबर का रहता था। अब आपके 4 पेपर होंगे, यानी ये एक से हो गया 4, और ये 100 नंबर के, यानी 400 नंबर का जीएस रहेगा। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। 400, 4 पेपर इंटू 100, ये रहेगा। अब इन चारों पेपर का, पेपर 1, 2, 3, 4,
क्या सिलेबस रहेगा, ये एग्जैक्टली तो हमें तभी पता चलेगा जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा। बट पॉइंट इज, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एकेडमी के पास इंफॉर्मेशन है, जो हमने बात करी ऑलरेडी, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो अभी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कुछ शेयर किया है कि क्या टेंटेटिव सिलेबस रहेगा, और सरकार के पास जो डिस्कशंस में फाइनलाइज हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर वन, जैसे इसको एग्जैक्टली यूपीएससी पैटर्न पे आपका रखा गया है, तो हम बात करें तो पेपर वन में आपको देखने को मिलेगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यूज, लगभग जो रहते हैं यूपीएससी में लगभग वही सेम ही रहेगा। और पेपर टू अगर हम देखें, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड आईआर से संबंधित आपका पेपर टू रहेगा। पेपर थ्री अगर हम देखते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स या फिर साइंस एंड टेक, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट, ये पोर्शन रहता है। ये पहले भी रहता था। पहले की अगर हम बात करते हैं पैटर्न की, ठीक है, तो पैटर्न एक अलग है कि भाई किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती थी। तो इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बन सकता है, आप हमें बता सकते हैं इफ यू वांट, कि जैसे पहले पॉलिटी का कितना वेटेज रहता था, हिस्ट्री का कितना वेटेज रहता था, तो आप हमें बता सकते हैं। एक बार आप सिंपल कमेंट करें कि यस यू वांट दैट वीडियो अबाउट द पैटर्न, की वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना है, आप सिर्फ वेटेज लिख के डालें कमेंट में और हमें पता लगेगा कितने स्टूडेंट उस वीडियो को चाहते हैं, उसी हिसाब से हम आपके लिए वो वीडियो डेफिनेटली लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे ये है पेपर फोर, जहां तक आ रहा है ये डेफिनेटली एथिक्स पे ही रहने वाला है जो यूपीएससी का रहेगा। अब एक और जो बड़ा बदलाव है वो एचएएस के सिलेबस में होने वाला है कि प्रीवियसली अगर हम देखते हैं तो हरियाणा जीके जो है उसका कोई भी वेटेज आपको मेंस में नहीं देखने को मिलता था। तो सारा जो भी हरियाणा जीके पूछी जाती थी वो सिर्फ प्री में ही आपकी रहती थी, और वहां पे भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 3 से लेके 10 के बीच में वेरी करते थे। बट अगेन अगर हम 2 नवंबर वाले पेपर को देखते हैं तो ये वेटेज भी आपका लगभग 15 पे तो जाने वाला है, 10 से 15 पे रहेगा, मतलब 10 से कम तो मुश्किल ही है, बट 15 तक भी क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के जा सकते हैं। वन मोर चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन विच इज गोइंग टू बी इन द मेंस, तो वहां पे एक जो सजेशन सरकार के पास है और डेफिनेटली आई थिंक उसमें सरकार एग्री भी करने वाली है, तो वो है कि मेंस में हरियाणा जीके का पोर्शन आपका आएगा। तो जैसा आपको आरएएस में देखने को मिलता है, यूपी पीसीएस में देखने को मिलता है कि जो स्टेट जीके है, जैसे मान लीजिए पॉलिटी है तो हरियाणा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है तो हरियाणा इकोनॉमी, सोशल इश्यूज है तो हरियाणा के सोशल इश्यूज, एनवायरमेंटल अगेन एवरीथिंग, तो एथिकल पर्सपेक्टिव ऑफ या सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ हरियाणा। तो ये आपका मेंस में ऐड होने वाला है। तो सिलेबस में बहुत बड़े बदलाव हैं, एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है जीएस का वो डबल हो गया है, पेपर्स 4 गुना हो गए हैं, 4 इंटू। तो अब आपका सारा का सारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा इसकी कंप्रीहेंसिव तैयारी। आपको लगभग हम मान सकते हैं 500 प्लस, अगर हम एथिक्स को और ऐड करते हैं तो आप उसको 100 के आसपास टॉपिक्स और मान सकते हो। तो इसमें देखिए अब सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगी वो पीवाईक्यू की रहेगी, और वो भी यूपीएससी। अगर आप पिछले 10 साल के यूपीएससी पीवाईक्यूज को करते हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। बाकी एक सेपरेट लिस्ट भी आपको एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी टेंटेटिव टॉपिक्स की, जो हम हर साल देते हैं मेंस के हिसाब से, और उसी हिसाब से हम आपको मेंस में करवाते भी हैं। मेंस के एकेडमी के बैचेस अभी लाइव चल रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश के। जो आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं वो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख पाएंगे। तो इसमें जो चेंज हुआ है वो अभी रिसेंट हुआ है, तो रिसेंट चेंज के बाद ही कोई सेपरेटली हम आपके लिए बैच अनाउंस करेंगे, फ्रेश बैच फॉर मेंस। तब तक अगर आप चाहते हैं कि एटलीस्ट पेपर 1 2 3 हिंदी इंग्लिश की तैयारी करी जाए तो ये बैच आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे डॉक्टर मित अकेडमी, एंड्रॉइड एप्पल आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी डॉक्टर मित अकेडमी के नाम से वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, तो drmitacademy.com। एचसीएस अर्जुना, अर्जुना बैच हमारा प्री का बैच है जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सेपरेटली चल रहा है। मेंस के भी एकेडमी के दोनों बैचेस सेपरेटली चल रहे हैं, हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग, तो दोनों ही लैंग्वेज के हिसाब से हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। पीवाईक्यूज भी आपको इसमें यूपीएससी और एचसीएस के साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें रहेगा। उसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो अभी जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है एक बार दो बार सिलेबस, तो मेंस पे आप लगे जब तक नई वैकेंसीज आती हैं, और अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रेश फाउंडेशन बैच के साथ आप अर्जुना बैच के साथ भी जुड़ के
तैयारी कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं और एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो भी आप हमें बताएं। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर। जय हिंद।